एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। तो हर रोज़ की तरह आज भी मैं अपने व्लॉग की स्टार्टिंग ऐसे ही कर रही हूँ जैसे हमेशा करती आई हूँ। तो आई होप कि आप सब काफ़ी अच्छे होंगे। और आज के व्लॉग में आपको मेरे काफ़ी सारे काम देखने के लिए मिलेंगे जो जिनमें से कुछ प्लान हैं और कुछ अनप्लान्ड हैं। तो बस व्लॉग में बने रहिएगा। आई होप आप आज का जो व्लॉग है ना वो आपको जो है मोटिवेट करेगा एंड आपको अच्छा भी लगेगा। तो अभी मॉर्निंग का टाइम है और व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है दिवित को रेडी करने से। तो अभी जो है ना उसको थोड़ी सी तबीयत उसकी ख़राब है, सर्दी खांसी काफ़ी हो रही है उसको। आज तो फिर भी ठीक है बट सैटरडे में उसकी हालत जो है ना कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी, इतनी सूखी खांसी हो रही थी ना उसे। तो आज ये जो व्लॉग है वो है थर्सडे का। थोड़ा सा लेट आ रहा है बट मैं एडिटिंग वगैरह नहीं कर पाई दिवित की जो है तबीयत की वजह से। तो बस अभी मैंने दिवित को रेडी कर दिया है और यहाँ पर ना आज उसके पापा ने उसके लिए एक न्यू फ्रूट मंगाया था जो था एवोकाडो। और ये मतलब इसको देखकर हम तीनों ही काफ़ी एक्साइटेड थे क्योंकि फ़र्स्ट टाइम हमने ये मंगाया था और सभी मतलब सोच रहे थे कि फ़र्स्ट टाइम इसे ट्राई करके देखते हैं कैसा इसका टेस्ट वगैरह होगा। तो ये इतना छोटा सा जो फ्रूट है ना वो एक फ्रूट 95 रुपीज़ का आया था और हमने सोचा था काफ़ी अच्छा होगा, टेस्टी होगा। बट जैसे ही हम तीनों ने इसको टेस्ट किया ना मतलब इसमें कोई टेस्ट था ही नहीं, ना ये फीका था ना ये मीठा था ना ये कड़वा, मतलब किसी भी तरह का टेस्ट नहीं था इसमें। तो मुझे लगता है कि ये बस जो है ना आप सैलड वगैरह में या मोस्टली इसका यूज़ जो होता है ना वो सैंडविच बनाने में होता है। तो दिवित ने तो इसे साफ मना कर दिया था कि मैं इसे लेकर नहीं जाऊंगा। तो फिर मैंने उसके लिए यहाँ पर नाशपाती कट करके रख दी थी जो कि उसको काफ़ी ज़्यादा पसंद है। साथ ही मैंने आज उसके लिए बनाई थी भिंडी की सब्जी जो कि उसकी फेवरेट है एंड पराठा, सिंपल पराठा जो होता है वो। तो ये सब जो है आज बस उसके लंच में जाने वाला था। साथ ही साथ मैं उसको यहाँ पर 3 से 4 जो है बादाम दूंगी जो कि मैं रात में भिगो कर रखती हूँ। तो इससे जो है उसे थोड़ा सा प्रोटीन मिल जाएगा। और अभी जो है दिवित को मैंने रेडी कर दिया था ना तो वो बाहर आ गया था। उसको मैं यहाँ पर लंच रखने के बाद उसको यहाँ पर नाश्ता भी दे रही हूँ। तो जो मैं उसको लंच में देती हूँ ना वही उसी चीज़ का जो है वो नाश्ता मतलब करके जाता है। ऐसा नहीं है कि मैं उसके लिए लंच में अलग बनाऊँ, मतलब जो स्कूल में लंच देती हूँ या और घर पर जो नाश्ता करता है वो अलग, इतना पॉसिबल नहीं हो पाता है। और फिर दो चीज़ें बनानी ना मतलब थोड़ी सी माइंड में इतने आइडियाज़ आते भी नहीं हैं खाने के क्योंकि बच्चे बड़े चूज़ी होते हैं। तो दिवित को तो मैंने उसका नाश्ता दे दिया था, वो नाश्ता कर रहा है। साथ ही हस्बैंड ने मुझे बोला था कि मैं उनके लिए इतना जो वो सैलेड वगैरह खाते हैं ना मॉर्निंग में वो कट कर दूं। तो मैंने हाफ़ तो एवोकाडो इसमें कट किया था, हाफ़ नाशपाती थी और एक खीरा कट कर दिया था और थोड़ा सा जो बीट रूट होता है वो। तो सुबह में वो सबसे पहले मतलब पानी वगैरह पीते हैं, पता चिया सीड वगैरह का, उसके बाद वो सैलेड खाते हैं, उसके बाद ही कुछ नाश्ता वगैरह करते हैं। तो यहाँ पर देखिए दिवित नाश्ता कर रहा है और मैंने उसका जो है लंच पैक कर दिया था। मैं उसको बस यहाँ पर बता रही थी कि इस वाले बॉक्स में सब्जी है और दूसरे वाले में नाशपाती है। तो यहाँ पर उसका बैग भी पैक हो जाएगा। और फिर जो है क्योंकि उसकी तबीयत मतलब खांसी उसको काफ़ी ज़्यादा हो रही थी ना तो मैं यहाँ पर उसको भी उसका नाश्ता बस फिनिश हो ही गया था और बस का टाइम होने वाला था। तो मैंने सोचा कि उसको जो है दवाई भी यहाँ पर दे देती हूँ। तो मैं उसको यहाँ पर ना ये एक आयुर्वेदिक दवाई है वो वाली दे रही हूँ। इससे जो है पहले उसको खांसी हुई थी तो काफ़ी रिलीफ मिल गया था बट इस बार इससे भी कुछ नहीं हो पा रहा था। लग रहा था कि डॉक्टर को दिखाना ही पड़ेगा। तो अभी दिवित को तो मैं बस तक छोड़कर आ गई थी और आकर नाश्ता वगैरह भी सब हो गया था। तो मैं यहाँ पर आज जो मैंने आपको बताया ना कि इस वीडियो में आपको मेरे कुछ प्लान्ड और कुछ अनप्लान्ड काम देखने के लिए मिलेंगे। तो आज की जो लिस्ट थी मेरी उसमें था कि मुझे अपने ये डस्टबिन जो है क्लीन करने हैं। दोनों ही डस्टबिन जो है काफ़ी गंदे हो रहे थे और मैं इन्हें एक वीक में मतलब वीक में एक बार ज़रूर इन्हें अच्छे से क्लीन करती हूँ
इससे जो है ना एक तो इनमें से स्मेल नहीं आती है, और सबसे ज़रूरी होता है ना डस्टबिन को क्लीन रखना, नहीं तो जर्म्स वगैरह काफ़ी हो जाते हैं जहाँ पर आप डस्टबिन वगैरह भी रखते हैं। और डस्टबिन जो है ना मैं हमेशा अपनी किचन की जो बालकनी होती है उसमें ही रखती हूँ। मैंने आज तक कभी भी डस्टबिन को अपनी किचन में नहीं रखा है, मुझे ये अनहाइजीनिक लगता है। तो यहाँ पर बस डस्टबिन वगैरह जो है मैंने वॉश करके रख दिए थे, जब सूख जाएंगे तो उनमें जो वो उनके बैग होते हैं वो लगा दूँगी। ये प्लांट्स थे जो मैंने कल रखे थे बाहर इंडोर, इनको भी मैंने बस इनके प्लेस पर रख दिया है। उसके बाद मैं चली गई थी शावर लेने, और जैसे ही शावर लेकर आई ना तो बेल बजी, देखा तो पार्सल आ चुका था जिसका कि मुझे वेट था कल से। ये जो पार्सल है ना ये कल आना था, बट ये आज आया। और मतलब मैं सोच रही थी कि चलो थैंकफुली ये आज आ तो गया। तो इसमें दिवित की टी शर्ट थी। तो अभी फ्राइडे को जो है ना दिवित के स्कूल में पेरेंट्स डे सेलिब्रेशन था, तो उसी के लिए उसकी मैम ने ना सभी बच्चों को मतलब पर्टिकुलर एक यूनिफॉर्म पहन कर जानी थी, मतलब ड्रेस पहन कर जानी थी, जिसमें कि ग्रीन प्लेन टी शर्ट और ब्लू जीन्स थी। तो मैंने उसके लिए ये मंगाई थी, तो मुझे सिंगल में नहीं मिल रही थी, कॉम्बो में ही मिली। तो एक ब्लैक थी इसमें और एक ग्रीन थी। तो मैं ना अभी यहाँ पर बस उसका साइज़ चेक कर रही हूँ, क्योंकि मुझे देखने में ना थोड़ी सी छोटी लग रही थी। तो ये ऐसी हैं कि बस मतलब अभी आएंगी उसको, मतलब बिल्कुल परफेक्ट साइज़ आया था। तो उसका बस कल फंक्शन है जिसमें कि हमें भी जाना है। तो अभी तो दिवित की टी शर्ट आ गई थी तो थोड़ा सा मतलब सही था, नहीं तो अगर आज ये डिलीवर नहीं होती तो फिर हस्बैंड बोल रहे थे कि हम मतलब जाकर कहीं से ले लेंगे। बट वही था कि प्लेन टी शर्ट, वो भी ग्रीन कलर की, मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो मैंने ऑनलाइन ये फर्स्ट क्राई से मंगाई थी। तो इनकी जो डिलीवरी थी ना वो एक दिन लेट हो गई थी। उसके बाद मैं यहाँ पर थोड़ा सा अपना स्किन केयर कर रही हूँ, और स्किन केयर वगैरह करने के बाद मैं जाऊँगी किचन में खाना वगैरह की जो है थोड़ी सी तैयारी करनी है मुझे। आज लंच में बन रही है अरहर की दाल। तो अरहर की दाल में मैं जो लाल मसूर वाली दाल होती है ना वो भी मिलाती हूँ, इससे जो है ना वो गैस कम बनाती है। अरहर की दाल नहीं तो गैस बहुत ज़्यादा बनाती है, तो इसलिए मैं जो है ये लाल वाली मसूर की दाल इसमें ऐड कर देती हूँ थोड़ी सी। तो यहाँ पर अभी तो मैंने दाल को भीगने के लिए रख दिया है। अभी मुझे जोरों की भूख सी लगी हुई थी, तो देखा फ्रिज में सिर्फ ये 2 आम ही थे। वैसे तो एप्पल रखे थे बट एप्पल मुझे अच्छे लगते नहीं हैं, तो बस इन दोनों ही आम को मैं यहाँ पर कट कर लूँगी। और का मतलब देखने में तो ये थोड़े से ऊपर से ब्लैक ब्लैक हो रहे थे, बट सही थे, अंदर से खाने में अच्छे लग रहे थे। तो यहाँ पर आम वगैरह खाने के बाद मैं फिर अपनी दाल को फ्राई कर लूँगी। दाल फ्राई जो है बहुत सिंपल तरीके से करती हूँ मैं अरहर की दाल। वही बस टमाटर वगैरह प्याज का तड़का लगता है। और यहाँ पर देखिए जो मसाला था ना वो अच्छे से भुन चुका है, ऑयल सेपरेट होने लगा है। तो मैं यहाँ पर दाल ऐड कर दूँगी। एक तरफ दाल बन रही है तो उसी कुकर में मैं रखूँगी चावल। भिंडी की सब्ज़ी मैंने सुबह बनाई थी ना तो ये बच गई थी, और ये थोड़ा सा आटा है जो कि बाहर ही रखा था अभी और आटा मुझे लगाना है रोटियों के लिए। तो ये थोड़ा सा ही आटा था, वो भी मैं आपको दिखा रही थी। तो आज बस अरहर की दाल, चावल, भिंडी की सब्ज़ी और रोटी, ये हमारा लंच होने वाला था। तो जिस कुकर में मैं दाल बॉईल करती हूँ ना उसी के बाद मैं उसमें चावल भी बॉईल कर लेती हूँ, तो इससे जो है ना यूटेंसिल थोड़े मतलब कम लगते हैं। और बस इतना जो है चावल मैं रख कर आई थी, आटा भी लगा कर आ गई थी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि दिवित के स्कूल में फंक्शन है तो पेरेंट्स को भी जाना है। तो मैं यहाँ पर बस वही डिसाइड कर रही थी कि जब कहीं जाना होता है ना तो बड़े कंफ्यूज रहते हैं हम कि क्या पहन कर जाएं।
और स्कूल में जाना था तो कुछ ऐसा भी पहनना था कि जो देखने में भी अच्छा लगे और थोड़ा सा मतलब आजकल के फैशन को ध्यान में रख कर भी हो, क्योंकि मतलब टाइम के साथ चलना, टाइम के अकॉर्डिंग कपड़े पहनना सबको अच्छा लगता है, तो मुझे भी अच्छा लगता है। तो मैं यहाँ पर बस अपनी कई सारी मैंने पॉलीथीन जो बैग है ना पॉलीथीन वाले, ये जिनमें मैं अपने सूट वगैरह रखती हूँ, वो निकाले थे। तो उनमें से मुझे जो जो ऑप्शन सही लगे मैंने वो निकाले और फिर उनमें से मैंने 2-3 निकाले थे, उनमें से एक डिसाइड किया। तो यहाँ पर फाइनल हो गया था कि मुझे क्या पहनना है। अभी जो है मैं इस पर प्रेस नहीं करूँगी क्योंकि अभी मुझे खाने का देखना था। तो अभी जो है ना बस मैं आपको मिली हूँ इवनिंग में। मैंने फिर मतलब कोई व्लॉग स्टार्ट नहीं किया, खाना वगैरह हो गया था। तो मैंने व्लॉग इसलिए नहीं स्टार्ट किया था क्योंकि जैसे ही हमने लंच किया ना, जो वॉशिंग मशीन को ठीक करने वाले भैया हैं ना, वो आ गए थे तो मोटर चेंज करने, और उनका मतलब बिल्कुल भी आज हमें पता नहीं था कि वो आज ही आएंगे, क्योंकि उन्होंने बोला था कि 2 से 3 दिन लग जाएंगे मोटर आने में, बट वो दूसरे दिन ही आ गए। तो ये अनप्लान्ड काम था। और देखिए यहाँ पर कितनी ज़्यादा गंदगी हो गई है। और ये हैं टब क्लीन करने वाले पाउच। तो वो भैया बोल रहे थे कि आपको ना 2 से 3 महीने में इस पाउच को डालकर अपनी मशीन के टब को क्लीन कर लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ का जो पानी है ना वो काफ़ी मतलब स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी मतलब स्टोन वाला, मतलब उससे जो कहते हैं पानी जो है ना यहाँ का काफ़ी ख़राब है। तो इसीलिए मैंने उनसे 2 ये पाउच ले लिए थे। तो ये 100 ग्राम का पाउच है जो कि मुझे 150 रुपीज़ में उन्होंने दिया, मतलब 150 में ईच। और बस इस पाउच को जो है ना कैसे यूज़ करना है, कहाँ कहाँ पर आप इसे यूज़ कर सकते हैं, वो सारे इंस्ट्रक्शन इसके पीछे दिए हुए थे। इससे जो है ना आप अपने जो शावर वगैरह होता है उसे भी क्लीन कर ले सकते हैं, क्योंकि शावर वगैरह भी ना काफ़ी मतलब जब हार्ड वाटर होता है ना तो वो थोड़े से कम चलते हैं। तो इससे जो है ना आप उसे भी क्लीन कर सकते हैं। सबके मेथड जो है यहाँ पर दिए हुए थे। उसके बाद मैंने बनाई चाय पी ली थी। और अभी क्योंकि मशीन ख़राब थी ना, तो सिर्फ मैं हाथ से वही कपड़े धुल रही थी जिनको कि हमें नेक्स्ट डे यूज़ करना होता था। जैसे दिवित की यूनिफॉर्म हो गई, दिवित के कपड़े हो गए, तो और कपड़े जैसे बेडशीट वगैरह काफ़ी इकट्ठी हो गई थी। 2 बेडशीट हो गई थी, घर के टॉवल वगैरह थे वो इकट्ठे हो गए थे। तो अभी जो है ना मैं इसलिए सबसे पहले मशीन के टब को यहाँ पर क्लीन करने के लिए इसको लगा दूँगी। तो ये क्लीन हो जाएगा तो कल से जो है मॉर्निंग में मैं कपड़े वगैरह इसमें वॉश कर लूँगी। तो यहाँ पर अभी मैंने ये जो पाउच था ना, पूरा का पूरा पाउच मैंने मशीन में डाल दिया है। और अभी धूप इतनी तेज़ हो रही थी ना कि बाहर क्लीन करने का मेरा मन बिल्कुल नहीं कर रहा था। तो अभी तो बस मैंने जो मशीन का कवर था उसको एक साइड रख दिया है। और ये जो स्टैंड है ना मशीन के, इनको मुझे वॉश करना है, क्योंकि ये चारों ही काफ़ी गंदे हो गए थे। और मशीन के नीचे से भी ना, मतलब वो तो डेली क्लीन होता है और स्टैंड पर भी रखी है, फिर भी उसके नीचे से काफ़ी गंदगी सी निकली थी। तो इन चारों स्टैंड को मैं क्लीन कर लूँगी और ये सूख जाएंगे तो फिर हस्बैंड की हेल्प से जो है ना मैं मशीन को इन पर रखवा दूँगी। अभी मैं लगा रही हूँ शाम वाली झाड़ू। तो हुआ क्या, दिवित ने ना जो थर्माकोल की शीट होती है उन पर उसने कुछ ड्राइंग वगैरह की थी। तो उसके जो कुछ थर्माकोल के दाने टाइप के होते हैं ना, शीट में से निकलते हैं, वो सब मतलब पूरे घर में फैल गए थे। और जब ये फैल जाते हैं ना तो इनको मतलब साफ़ करना बहुत दिक्कत वाला काम होता है। ये ना इधर उधर उड़ते ही रहते हैं। तो मैंने सोचा कि एक बार झाड़ू लगा देती हूँ, झाड़ू लग जाएगी तो ये मतलब एक साइड हो जाएंगे और पूरे घर में नहीं उड़ेंगे। तो अभी बस मैं यहाँ पर झाड़ू लगा रही हूँ, साथ ही साथ बाहर जो किचन वाली बालकनी में गंदगी फैली हुई थी ना मशीन की, उसको भी मैं क्लीन कर दूँगी। उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ बाहर अपने प्लांट्स के पास। तो अभी यहाँ आई थिंक 1 हफ्ते से भी ऊपर हो चुका है। नोएडा में तो बारिश बिल्कुल भी नहीं हुई है और गर्मी इतनी हो रही है ना
कि बेचारे प्लांट्स भी जो है ना सूखने लगे हैं। तो अब जो है ना दोनों टाइम तो नहीं बट एक टाइम आपको पानी देना पड़ रहा है। जैसे कि अभी पीछे बारिश वगैरह हो रही थी ना, तो बिल्कुल भी पानी देने की ज़रूरत नहीं थी प्लांट्स में, बट अब थोड़ी सी जो ज़रूरत लगने लगी है। तो मैं यहाँ पर बस सारे प्लांट्स को चेक ही कर रही थी। मेरा जो गुड़हल का पेड़ है ना, वो तो बेचारा मतलब बिल्कुल मुरझा जाता है जब धूप निकलती है। तो यहाँ पर बस मैं सारे प्लांट्स को पानी दे रही थी। और अभी मैं आपके साथ एक सुंदर सा व्यू यहाँ पर शेयर कर रही हूँ। ये मेरी किचन की बालकनी से दिखाई देता है। चांद था बिल्कुल बारीक सी, जो है ना चांद की एक वो बनी हुई थी पट्टी सी, तो वो मैं आपको दिखा रही थी। काफ़ी अच्छा लग रहा था, कैमरे में इतना अच्छे से नहीं आ रहा है। तो चलिए गाइज़, बस इसी के साथ मैं अपने व्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलती हूँ आपसे, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।